के ऊपर ही काम करो, वो ही बहुत अच्छा है। समझ आई? ओके सर। बस ये जो है अभी हम क्लास करते हैं स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, रात वाली क्लास किस किस को नहीं समझ आई वो बताओ जरा, कितने बंदे हैं? क्यों ब्रदर, बताएं जिस जिसको बाबा जी समझ। बाहर का शायद भाई इतनी खास नहीं आई, बस रात वाली 50-50 है। अच्छा लो। सर जी समझ तो आई थी बट वो फेक ब्रेकआउट कर देती है, बहुत लंबी वेट दे देती है, बहुत लंबी कैंडल दे देती देखें, अगर मेरे को तो सेटअप समझ भी प्रॉपर नहीं आया। बनेगा तो ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप ट्रेड नहीं करें। है। ओके बाबा जी। ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, म्यूट कर लें, क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसको समझ नहीं आई, ये कुछ इजी पैटर्न है, सॉरी डिसेंडिंग है, लेकिन मैं ना थोड़ा सा आप लोगों को ना रिव्यू करवाता हूँ पीछे वाली क्लास को। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा पीछे चले गए। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और हम आगे कंटिन्यू करते हैं यार। अल्लाह के बंदे वीडियो नहीं देखते हो जाके यूट्यूब पे? देखते हैं सर जी। वीडियो देखा करो देखते हैं यार। बाबा जी, लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब अच्छा है सब ना, कुछ। देखो असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, आगे चीज़ें बहुत पढ़नी है। इसको भी हम शॉर्ट में टच करेंगे, रात वाली क्लास को भी, और चलेंगे जो आज हमारी पैटर्न्स के ऊपर क्लास है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, असेंडिंग डिसेंडिंग का तो पता चल गया ना, मतलब किस तरह से असेंडिंग होगी, किस तरह से डिसेंडिंग होगी। जी सर। जी हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास हो रही है असेंडिंग, ऐसी बात ये यस असेंडिंग। बाबा जी। असेंडिंग मतलब कि पहले हमारे पास एक आता है बायर, फिर दो बायर आते हैं, फिर तीन बायर आते हैं। मतलब से एक से ये जो बायर ने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, पहले एक आया, फिर दो आए, फिर तीन आए, तो आगे इसको चाहिए कि चार, मतलब कि चार कैंडलें बायर की आनी चाहिए ना, अगर मार्केट में अगर कंटिन्यू रहना चाहते हैं बायर। अगर नहीं आते, अगर नहीं आते, अगर मार्केट से निकलना चाह रहे हैं बायर, ठीक है, तो फिर तीन के बाद दो आएंगे, तीन के बाद दो आएंगे। अगर दो के बाद भी मजीद अगर मार्केट में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो फिर क्या चाहिए कि फिर दो के बाद इधर बायर्स को तीन होना चाहिए। ठीक है, बायर्स को तीन होना चाहिए। अगर इधर से भी मार्केट में अगर कम होना चाह रहे हैं तो फिर इधर एक कैंडल आएगी बायर की, इस तरह से। अगर एक कैंडल हमारी बायर्स की आ गई, बायर्स की एक कैंडल हमारे पास आ जाती है और उसके बाद एक सेलर की आ जाती है। ठीक है, जैसे अब ये देखें कि इतने एरिया में क्या हुआ था, असेंडिंग, एक, फिर दो, फिर तीन, मतलब पहले एक कैंडल थी बायर की, फिर दो कैंडल होगी, फिर तीन हो गई। तो फिर अब इतने एरिया में आगे देखें क्या होता है, ये इसको बोलते हैं चार्ट मेकिंग। रात को भी बड़े अच्छे से समझाया था, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। ये वैसे भी क्लास ये थोड़ी मुश्किल ही थी। ठीक है, पिछले कोर्सेज में मैं इनको दो जो है ना क्लासों में डिवाइड करके समझाता था, लेकिन इस दफ़ा एक में ही बता दी, शायद इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। कोई बात नहीं। अच्छा, अब इतने एरिया में क्या हुआ है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब पहले तीन बायर थे, तीन के बाद दो हो गए, दो के बाद एक हो गया, दो के बाद एक हो गया। अब इधर से स्टार्ट हुए थे, इधर जाके खत्म हो गए बायर, इधर जाके खत्म हो गए। तो जहां पे खत्म हो गए, मान लो कि इधर बायर मार्केट से आउट हो गए, इधर से बायर मार्केट से आउट हो चुके हैं, तो अब दोबारा जब मार्केट इसी लेवल्स के ऊपर आएगी ना, मार्केट दोबारा इसी लेवल्स के ऊपर आएगी, तो आप कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन की। डाउन की। क्यों करेंगे, क्या रीजन है? बॉयर स्टॉप। बायर स्टॉप, मतलब कि जब इस एरिया में बायर ने स्टॉप किया है, तो इस जगह पे कोई बायर पड़ा हुआ है, बायर तो खत्म हो गया, मार्केट से एग्जिट कर गए बायर। तो जब दोबारा उसी एरिया में मार्केट आएगी, तो याद रखना कि मार्केट उसी लेवल्स के ऊपर आ गई, तो उस लेवल्स के ऊपर बायर्स नहीं बैठे हुए, तो उधर से सेलर दोबारा एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, सेलर दोबारा एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब दूसरी शक्ल ये होगी कि अगर बायर इधर से आना चाहे तो फिर क्या करना पड़ेगा, सेलर को, सेलर को इस जगह पे स्टॉप करना पड़ेगा। किस जगह पे? इस जगह पे सेलर को स्टॉप करना पड़ेगा। इस एरिया में बायर ने स्टॉप किया, इस एरिया में सेलर ने स्टॉप किया। अब ये लेवल 50-50 है। कल भी बताया है, आज भी बता रहा हूं कि मैं जो पर्सनली यूज करता हूं ना मार्केट के अंदर, सिर्फ दो ही लेवल्स यूज करता हूं, एक सेलर स्टॉप बायर स्टॉप का, दूसरा इंड्यूसमेंट का लेवल, बस। बाकी कोई लेवल्स वर्क नहीं करता। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर तो मार्केट चलती ही नहीं है भाई, मैं तो ऐसे बोलूंगा।
सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं चलती। ये जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कोर्सेज बेच रहे हैं ना, ये बिल्कुल जो है ना गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर चलती, मिसाल के तौर पे कि अब ये देखें कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट चले तो फिर सारी जिंदगी इसको चाहिए कि इसी के अंदर ही घूमे, सारी जिंदगी इसको चाहिए इसके अंदर घूमे। अगर मार्केट सपोर्ट पे आई तो इसको चाहिए ऊपर जाए। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो अगर मार्केट चलती है तो अगर इधर से ऊपर जाएगी, ये रेजिस्टेंस है, तो इसको चाहिए इधर से मार्केट नीचे आए, इधर से मार्केट जी बिल्कुल। नीचे आए। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रदर मार्केट चलती होती तो सारी जिंदगी मार्केट का एक ही एरिया होना था, मार्केट का भी इस एरिया से बाहर ही नहीं निकल सकती। ठीक, समझ आ गई? सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल भी मार्केट नहीं चलती। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि आप लोगों ने, अगर मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया हुआ है ना कि आपने सारा दिन के अंदर 10 ट्रेड करनी है बस, तो 10 ट्रेड में से आपको सिर्फ इतनी इजाजत है कि 2 ट्रेड आप रिवर्सल की कर सकते हो और 8 ट्रेड आपने क्या करनी है, कंटिन्यू की। अब ये जो 2 ट्रेड्स हैं और ये 8 हैं, ये 2 ट्रेड में से मैं कहता हूं कि एक आपकी विन होगी, एक आपकी लॉस होगी। अब ये जो 8 ट्रेड हैं, 8 ट्रेड में से कम आपकी 6 ट्रेड विन होगी, ये पक्की बात है। ये 6 ट्रेड आपकी विन होगी, सिर्फ 2 लॉस होंगी। 8 में से 2 लॉस हो रही है, तो 2 में से एक विन हो रही है, एक लॉस हो रही है, तो हमें किसके साथ जाना चाहिए, कंटिन्यू के साथ या रिवर्स के साथ? कंटिन्यू के साथ तरजीह। कंटिन्यू के साथ। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, वो हमेशा रिवर्स देता है। अगर सपोर्ट पे जाएगी तो मार्केट रिवर्स देगी, बाय की कैंडल आएगी। अगर रेजिस्टेंस पे जाती है तो मार्केट रिवर्स करेगी, लोगों के कहने पे। मैं तो नहीं मानता ना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को इतना। अभी तक हमारी कितनी क्लासें हो गई, कोई एक बंदा बता सकता है? आज हमारी 7वीं क्लास है भाई। मैंने 7वीं क्लास तक अभी तक आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। नहीं सर जी। बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं चलती। इस बात को माइंड में बिठा ले। सिर्फ 2 लेवल्स हैं वो, जो कि मेरी नजर में सिर्फ 2 लेवल्स हैं, वो भी 70% तक है बस। अगर उन सिर्फ एक लेवल के ऊपर हमारी रिकवरी ट्रेड होगी और एक लेवल के ऊपर अगर हमारी रिकवरी ट्रेड नहीं, लॉस हो रही है ट्रेड, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये याद रखना। सिर्फ 2 लेवल से बताऊंगा, एक होगा हमारा बायर स्टॉप सेलर स्टॉप का, दूसरा लेवल होगा हमारा इंड्यूसमेंट का, बस। बाकी सारी ट्रेड हमारी हट के होंगी लेवल से, रिवर्सल की कोई भी ट्रेड नहीं होगी। हाँ, कुछ पैटर्न्स होंगे जो कि रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, बस वो उन्हीं के ऊपर आप लोग, अगर आप लोग वही जो आप लोगों को मैंने बोला कि 2 ट्रेड आप रिवर्स की कर सकते हो, तो वो 2 रिवर्स की ट्रेड हमारी वो वाली होंगी जो कि कुछ पैटर्न्स वगैरह बताऊंगा उन्हीं के ऊपर बस। या कभी कभार आप वही जो मैं लेवल्स बताऊंगा उसके ऊपर आप रिवर्स कर लेना, बाकी आपने कंटिन्यू ही करना है। किस तरह से, अब वो भी थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं कि आप लोगों का दिमाग जो है ना थोड़ा सा खुल जाए। अब ये अगर रेजिस्टेंस है और ये एक्सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट नीचे होती है, रेजिस्टेंस ऊपर होता है। अब आपको पता है मार्केट अब इधर से गिर रही है, नीचे आ रही है, मार्केट ने क्या करना है, इस लेवल तक आना है, 100% आना है। आपको पता है कि मार्केट ने इस लेवल पे आना है। तो जो मैं अपनी बात बताऊं कि जब मैं मार्केट में ट्रेड करता होता था ना, तो मैं जब जो कहते हैं कि फजूल लोगों से मैंने चीजें सीखी थी, ठीक है, वो कहते थे भाई ये सपोर्ट पे आएगी मार्केट तो आपने क्या करना है, बाय की ट्रेड करनी है। और यार देखो, जब मुझे वो ये बता रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो आपने बाय करना है, तो वो ये क्यों नहीं, इतना एरिया पड़ा हुआ है तो वो इतने एरिया में क्यों नहीं बता रहे कि यार आप इधर से डाउन की ट्रेड लेना, इधर डाउन की लेना या इधर लेना। जैसे कि मार्केट नीचे आ रही है इस लेवल्स के ऊपर, मार्केट इस लेवल्स के ऊपर आ रही है, कभी कंटिन्यूएशन साइन दे रही है, कभी बड़ी कैंडल, मतलब कि मार्केट इस लेवल तक आ रही है, तो मैं इधर डाउन की ट्रेड करूं, मैं मार्केट को इस लेवल तक पहुंचाऊं, ठीक है। क्यों मैं 10 मिनट बाद या आधा घंटे बाद वेट करके इधर तक मार्केट आ जाए इस लेवल के ऊपर, तो मैं इधर से रिवर्स की ट्रेड करूं? मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ होगा? क्यों ब्रदर? अब मुझे पता है कि मार्केट ने इस लेवल तक आना था, और मैंने इधर डाउन की ट्रेड क्यों नहीं की, इधर डाउन की ट्रेड क्यों नहीं की, इस एरिया में डाउन की ट्रेड क्यों नहीं की, और मैं आधे घंटे बाद जाके इस लेवल पे बाय कर रहा हूं, वो भी पता नहीं विन होनी है कि लॉस होनी है। समझ आई कोई बात? यस सर। मतलब ये बात करने का ये है कि अभी आप लोगों ने रिवर्स नहीं करना। कौन कौन बंदा है जो रात को मैं जब लाइव बैठा होता हूँ आप लोग आके देखते हो मेरी ट्रेडिंग को? जी सर, देखते हैं हम। लुकमान भाई आप भी आते हो? यस सर। ठीक हो गया। मैं कितना ज्यादा लेवल लगाता हूँ मार्केट में? कोई लगाता हूँ लेवल? कोई लेवल नहीं होता सर आपका। कोई लेवल नहीं, क्योंकि मार्केट लेवल के ऊपर चलती नहीं, लेवल्स के ऊपर मार्केट नहीं चलती।
हाँ कभी ऐसा होता है, नजर आता है कि यार इस लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट देगी, कोई रिवर्सल पैटर्न भी आ रहा है इस जगह पे, या सेलर स्टॉप आ रहा है, या इंड्यूसमेंट लेवल आ रहा है, किसी जगह पे करना भी पड़ता है, लेकिन 80% कंटिन्यू ही करता हूं मैं। 20% रिवर्स की मेरा होता है रीजन कि मैं 20% रिवर्स कर लूं। और जो मैं अगर 10 ट्रेड करता हूं ना रिवर्स की, 10 ट्रेड मैंने रिवर्स की है, तो उम्मीद है कि 5 मेरी लॉस होती हैं, 5 मेरी विन होती हैं। अगर मैं कंटिन्यू की 10 ट्रेड कर रहा हूं ना, 10 में से मैं 8 ट्रेड विन करके उठता हूं कंटिन्यू में। रिवर्स में मेरी 50-50, रिवर्स की ट्रेड नहीं करनी। ओके बाबा जी आपकी आवाज़ कम आ रही है, कब तेज आ रही है? क्या आवाज? नहीं बाबा जी सही आ रही है। खुदा के बंदे आज मैं बैठा हूं, आज तो दिल लगा के आप लोगों को क्लास दे रहा हूं। चलिए। अच्छा आगे चलो। अब ये हमारे पास डिसेंडिंग है। पहले हमारे पास बायर्स 3 आते हैं, फिर 2 बायर्स आते हैं, फिर एक सिंगल बायर आता है, जो कि इंगल्फिंग पैटर्न बनता है। पहले बुलिश इंगल्फिंग, अगेन बेरिश इंगल्फिंग, पहले बुलिश इंगल्फिंग, बाद में बेरिश इंगल्फिंग। तो अब जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि अभी आप लोगों ने जब इंगल्फिंग को ट्रेड करना है तो आप लोगों ने कंफर्मेशन का लाजिम इंतजार करना है, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, बिना कंफर्मेशन के नहीं ट्रेड करनी। तो अगर आपको इधर कंफर्मेशन नहीं मिल रही, जैसे कि अभी जगह पे बुलिश इंगल्फिंग के बाद चाहिए था या कि हमें हैमर मिल जाए बाय के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो मैं इधर से बाय करूंगा, या स्पिनिंग कैंडल मिल जाए, या तो इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, मैं बाय की ट्रेड करूंगा। लेकिन नहीं मिलती, ना ही हमें इधर रिट्रेसमेंट मिलती। मैं कहता हूँ कि चलो यार इस एरिया में मुझे कोई रिट्रेसमेंट मिल जाए, ठीक है, इस तरह से कोई रिट्रेसमेंट आए, मैं इधर से बाय की ट्रेड करूं, लेकिन नहीं मिलती। क्या होता है कि हमारे पास पैटर्न बन जाता है जो कि बेरिश इंगल्फिंग, ओके, बेरिश इंगल्फिंग बन जाता है। तो अब इस जगह पे बायर ने भी स्टॉप किया है। अगर इस जगह पे गैप अप या गैप डाउन लगेगा, सेलर को आना है, उनको जंप अप या जंप डाउन। जंप अप का मतलब है कि गैप अप, जंप डाउन का मतलब है कि गैप डाउन। ठीक है, जंप अप लगाना चाहिए सेलर को, या तो जंप डाउन लगाना चाहिए। अगर जंप अप लगाएंगे तब भी सेलर आएंगे, जंप अप डाउन लगाएंगे तब भी सेलर आएंगे। इस तरह से ये देखिए कैंडल बना के दिखाता हूँ। जंप अप लगा, मार्केट डाउन, जंप डाउन लगा, मार्केट डाउन। अगर कोई भी जंप अप जंप डाउन नहीं लगता तो ये ट्रेड आपकी 50-50 होगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी विन कभी लॉस। आपने ये थोड़ा फोकस करना है। जब सेलर स्टॉप या बायर स्टॉप करे, जंप अप लगे या जंप डाउन लगे, तो आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है बाबा जी, हाँ अनवर बोल। मैंने जब इधर आपने बताया, मैं इधर जंप अप लग गया ना, मैंने ट्रेड लिया, वो ग्रीन में क्लोज हो गया। इधर हाँ इधर जंप अप लग गया, वो ग्रीन में क्लोज हो गया। स्क्रीनशॉट लिया है, हाँ जी। भेजो, देख लेंगे क्लास के बाद, टेंशन नहीं है। क्या रीजन है, कोई रीजन होगा, बिला वजह तो नहीं लॉस होती ट्रेड। ओके आगे चलते हैं। अब ये ना बायर स्टॉप, बायर स्टॉप हमारा वो होगा जो कि ज्यादा कैंडल के बाद सिंगल कैंडल आएगी। मतलब कि ये देखें कि बायर की ज्यादा कैंडल है, 3 कैंडल है, 4 है, 5 है, 7 है, या 2 है, तो उनके बाद जब सिंगल बायर की कैंडल आई, सिंगल बायर आने के बाद उसके पीछे भी सेलर है, उसके आगे भी सेलर है, तो आपने इजीली क्या करना है, उस बायर स्टॉप को इस तरह से मार्क कर लेना, ऊपर से, नीचे से नहीं। एक बंदा रात को क्लास में बैठा था, पता नहीं शमस था, मुझे याद है, वो पूछ रहा था कि बाबा जी ऊपर लेवल लगाना है कि नीचे लगाना है, वो मेरी लाइव पे बैठा हुआ था टिकटॉक पे। अगर बायर स्टॉप है, जब भी रेजिस्टेंस ड्रा करना है तो आपने ऊपर से ड्रा करना है, याद रखना। जब सपोर्ट ड्रा करनी है तो नीचे से करनी है। ठीक है सर जी वही है ना, जिस कैंडल का लेवल ड्रा करना है, जहाँ पे क्लोजिंग दे वहां से करना है, वहां से करना है, बिल्कुल ठीक है। ओके इसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी, इस लेवल पे जाके क्लोज करेगी, तो हम क्या करेंगे, डाउन की ट्रेड इस तरह से। अब ये याद रखना कि इसका हाई ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये नहीं है कि इसके अंदर ही, जैसे कि मैं इसके अंदर ही 2 कैंडलें बन जाए ना रेड, इस तरह से छोटी छोटी कैंडलें 2 रेड बन जाएं, तो आप कम कहेंगे यार ये से बायर स्टॉप है, मार्केट इधर जाएगी, तो हम क्या करेंगे, डाउन की ट्रेड करेंगे। तो ये ट्रेड रिस्की है, आपने नहीं करना। आपने देखना है कि इसका लो ब्रेक होना चाहिए लाजिम, चाहे इसकी विक लंबी है ना, इस तरह से इसकी विक लंबी है, तो आपने कोशिश करना है कि इसका लो ब्रेक करवा के आपने इसका लेवल मार्क करना है, उससे पहले नहीं। ठीक है सर। ऊपर वाली विक लंबी हो तो ऊपर सर वाली पूरी की विक को टेंशन, ड्रा करेंगे। ऊपर वाली ज्यादा लंबी होगी तो फिर आपने इस तरह से, ज्यादा लंबी होगी तो फिर आपने देखना है कि नहीं मार्क करना, फिर आप इस लेवल्स को ड्रा नहीं करना। इस एरिया में 2-3 कैंडल बनने के चांसेस भी हैं, ये एनआरबी का भी काम कर सकती है। ठीक है अच्छा सर जी, ये बायर स्टॉप के बाद एक रेड आई है, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन आ जाए, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं करे और फिर नीचे चली जाए, उसको मान सकते हैं फिर? हाँ, हाई ब्रेक ना करे बस,
जैसे कि अब ये देखें, इधर हमारे पास ग्रीन कैंडल आ गई इस तरह से, हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट इधर से गिर गई डाउन, इस तरीके से डाउन गिर गई, वापिस इधर से ऊपर जाए, वही हमारा लेवल होगा, इधर से हम डाउन की ट्रेड करेंगे। यानी कोई भाई कोई डाउन आगे हुआ खत्म हो जाएगा क्या ये डाउन की ट्रेड करने के बाद ये लेवल खत्म हो जाएगा। खत्म खत्म बिल्कुल खत्म। ठीक हो गया भाई। ओके, समझ आ गई सर इसकी भी? मकसद के पीछे 2 या 3 कैंडलों के बाद जो फर्स्ट आएगी सिंगल कैंडल वो हमने ड्रा करना है, आगे एक एक आती रहे तो उसको नहीं करना। नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। वेरी गुड। ठीक हो गया। ओके, जी ये भाई मलिक आफ्ताब भाई को बोलना अपनी तरफ से म्यूट कर ले, मैंने हेडफोन लगाए हुए, इनकी बहुत शोर आ रहा है इनकी तरफ से। वो ज़ाहिर सी बात है, वो फिर रिकॉर्डिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा शोर आएगा यार, फिर मुझे आधा घंटा लग जाता है उसको इनवॉइस को रिमूव करने में। वो मैंने कर दिया। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास बायर स्टॉप है, 3-4 कैंडलों के बाद, 3 कैंडलों के बाद आता है बायर स्टॉप, जो कि अभी हमने पढ़ा है। ये हमारे पास क्या हुआ है बताओ? डिसेंडिंग सर। डिसेंडिंग। डिसेंडिंग सर। पहले कितने से सेलर? 3 3 2 1 इनके बाद 2 फिर 1, मतलब के सेलर स्टॉप सपोर्ट। उसके बाद अब देखें, अब चार्ट में क्या नजर आ रहा है आपको? असेंडिंग Ascending. डिसेंडिंग। पहले बायर 1, फिर Ascending. बायर 2, फिर बायर 3। तो मतलब डिसेंडिंग की किसने? सेलर ने। असेंडिंग किसने की? बायर ने। मार्केट में ऐसा होता होगा, किसी ने किया था इस चीज को, एनालिसिस किया था मार्केट में? क्यों ब्रदर? अच्छा, मैंने आप जी लोगों को भाई चार्ट जी में मैंने मैंने किया आप है, लोगों पिक्चर को, में आपको सेंड करूंगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बताया हुआ याद है? अब जी ये सर। देखिए, ये हमारे पास जी टॉप पे बाबा। क्या कौन सा पैटर्न बना है? बुलिश इंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट भी आई हुई है। बुलिश इंगल्फिंग की क्या आई हुई? रिट्रेसमेंट आई हुई है। जी जी। मार्केट ने फिर भी लॉस दिया, अगर आपने इधर से बाय की ट्रेड की तो आपका लॉस हो गया। जी। ठीक है, लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, दिखा रहा हूँ, होता है, क्योंकि ये हर चीज फेल हो जाती है, हर चीज फेल हो जाती है। ये एरर कैंडल है सर या ऐसा होता है? नहीं नहीं, एरर कैंडल नहीं है। एरर कैंडल बाबा जी जहां मेरा मैं आप लोगों को समझूंगा ना, एक तो उस जगह जहां पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यार इधर आप रिकवरी ट्रेड यूज करो, उस जगह पे हमारी एरर कैंडल हम मानेंगे। इधर हमारी रिकवरी ट्रेड ही नहीं है बुलिश इंगल्फिंग के पास। ओके, बाबा जी मेरा एक क्वेश्चन है, बोले। हम रिप्लेसमेंट को बायर स्टॉप और सेलर स्टॉप काउंट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। अब ये देखो ना, ये सिंगल बायर है, ये भी सिंगल बायर है, ये भी सिंगल बायर है, तो आपका बायर स्टॉप कौन सा है? फर्स्ट वाला। सबसे पहला वाला। सबसे पहले वाला। ये बायर स्टॉप है, ये रिट्रेसमेंट है, ये भी रिट्रेसमेंट है। हालांकि देखा जाए, ये जो बायर स्टॉप होता है ना, होती ये भी रिट्रेसमेंट ही है, लेकिन ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि रिट्रेसमेंट, अगर बायर की रिट्रेसमेंट आ रही है ना, तो बायर सेलर को मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप कंटिन्यू करें। अगर सेलर रिट्रेसमेंट दे रहा है तो सेलर बायर को मैसेज दे रहा है कि आप कंटिन्यू करें। रिट्रेसमेंट का ये मतलब होता है। ठीक है, सर ये रिट्रेसमेंट वाली कैंडल बड़ी भी बन सकती है। हाँ बड़ी बन सकती है, मकसद के सेलर की 3-4 कैंडल है वो आप कर ले उससे बायर हो जाती है, कैंडल। हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, वो एग्जॉस्ट कैंडल भी हो ठीक जाती है। तो अब ठीक हो ये जो रिट्रेसमेंट होती है ना, 2 कैंडल तक रिट्रेसमेंट आ जाती है। जैसे कि इधर देखो, मिसाल के तौर पे सिंगल कैंडल और 2 कैंडल, 2 कैंडल, जैसे कि इस जगह पे ये बायर की 2 कैंडल आ गई है ना इस एरिया, तो ये हमारा रिट्रेसमेंट भी काउंट हो जाएगा। अगर आपके पास तीसरी कैंडल आ गई है, तो अब ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये रियल मोमेंटम है, रियल बायर है। ये क्या है? रियल बायर। समझ आ गई? 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का काउंट कर सकते हो बस, सिंगल कैंडल और डबल कैंडल, तीसरी कैंडल नहीं। तीसरी कैंडल रियल मोमेंटम की मतलब के निशानी होती है। ओके, अब ये रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, रेफरेंस 3 के बारे में तो समझ आ गई होगी, क्योंकि हम लोग को रात को बड़े अच्छे से जी समझाया जी, था। अच्छा, अब ये इस बहुत जगह, बेस्ट था बाबा जी। हाँ बेस्ट है बिल्कुल। ये हमारे पास क्या है? रिकवरी ट्रेड। अब अगर इधर रेड कैंडल बनती है ना जहांगीर भाई, इस जगह पे एरर आ सकता है। जी जी। हाँ, जहां पे हमारी रिकवरी ट्रेड होगी, समझे कि उधर एरर कैंडल अगर बन जाती है तो अगेन हम बाय के लिए जा सकते हैं। इधर रेड कैंडल अगर बन जाती है ना, तो टेंशन नहीं है, अगेन आप बाय कर सकते हो। जी। हाँ, रिकवरी ट्रेड होगी हमारी, एमटीजी नहीं होगी, और हर जगह पे हमारी ना तो रिकवरी होगी ना तो
MTG बस ये नहीं। अच्छा, अब ये एक सेटअप है, ये भी बड़ा अच्छा सेटअप है, ठीक है। अब PPR के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पेंडिंग पार्टी रिकवरी। पेंडिंग पार्टी रिकवरी के बारे में सुना हुआ है ना? जी जी सर। बाबा जी। किस किस को पेंडिंग पार्टी रिकवरी के बारे में पता हुआ है? पुराना स्टूडेंट कोई ना बोले। किस तरह थोड़ी से? बहुत सर ये समझ है कि जिस तरह विक बनती है हमें उस भी विक को फिल पता। करने के लिए दूसरी कैंडल आती है। हाँ, तो अगर देखें इसके बाद अगर ये देखें कि ये विक आई है, तो आपको जहांगीर भाई अगर किसी ने बताया तो किस तरह से बताया कि आप लोग कौन सी ट्रेड ले सकते हो? यहाँ पे सर आपकी ट्रेड ये विक को फिल करने के लिए। अगर इधर से डाउन चली जाए, आप कहते हैं कि इसके बाद बाय की ट्रेड होती है कि इसको रिकवर करेगी, ऐसी बात ही है, सुना हुआ है। जी बिल्कुल। अगर इधर रेड बन जाए तो कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं। वो तो जी जी वही ना, कोई भी नहीं जिम्मेदार। तो जी अगर मैं मार्केट सेटअप बता रहा हूँ, अगर लॉस मार्केट हो में रही है जिम्मेदार तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो हकीकत पेंडिंग पार्टी रिकवरी है ना, वो मैं बताता हूँ। आपने पेंडिंग पार्टी के ऊपर ट्रेड करनी है। पेंडिंग पार्टी किस तरह से हम ट्रेड करेंगे? रिकवरी के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि अब ये देखें, पेंडिंग पार्टी रिकवरी के ऊपर हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। इधर आपके पास ग्रीन कैंडल बनेगी, ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी होगी आपकी, क्यों ब्रदर? हो गई। जी सर। अब याद रखें कि यस सर। ट्रेंड डाउन होना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर सक्सेस चाहते हो ना, तो ट्रेंड हमारा डाउन होना चाहिए, ठीक है। अप ट्रेंड में हम यस सर। सेलर की पेंडिंग पार्टी को मानेंगे, और डाउन ट्रेंड में हम बायर की पेंडिंग पार्टी को मानेंगे। बस मैं ब्रदर वही चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो कि मैं यूज करता हूं, जो कि मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं वो चीजें नहीं बताऊंगा जो कि लोग बताते हैं, ठीक है। लोगों के कंसेप्ट चोरी करके, लोगों की चीजें, लोगों के जाके वीडियोस यूट्यूब पे देख के, ठीक है, तो बस अपनी क्लास में अपने कोर्स में ऐड करके बस अपनी चूरन फकी बेच लेनी, ये वो चीज नहीं, ठीक है। अब ये देखें, वैसे सर ये बेरिश सेटअप में अगर ये हैमर बन जाते तो वो तो ऑलरेडी जब दूसरी कैंडल बनेगी तो वो तो खुद ही उसको फिल कर लेगी। फिल कर सकती है ना, किस में? जी जी। ये बेरिश अप बेरिश ट्रेंड में। सेटअप में सर अगर जी जी डाउन ट्रेंड में अगर ये कैंडल आती है सर, ये हैमर कैंडल, हाँ, तो उसका पीपीआर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि वो तो कंटिन्यूएशन साइन है सर। नहीं 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 नहीं, कंटिन्यूशन साइन कौन सा है यासीन क्या ये नाम है, जहांगीर भाई? की तो नहीं बात कर रहे आप। नहीं नहीं, मैं बताता ये हूँ, जो ये देखें, जी जी ये कंटिन्यूशन जो साइन तो अब हमारे पास ये वाला है जहांगीर भाई। जी सर हाँ जी, रेड नहीं हैमर सर, का है। वो कह रहे हैं कि जैसे हैमर आता है, जैसे आप कह रहे थे ना कि जैसे रिवर्सल हैमर का एक पैटर्न बनता है, जी जी तो वो जब ये ग्रीन हैमर कैंडल आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये अभी रिवर्सल होगा, वैसे हाँ, बोल ये रहे हैं। रिवर्सल है। जैसे कि अब मैंने आप लोगों को रिवर्सल पैटर्न के बारे में बताया हुआ है ना, हाँ। जैसे कि रिवर्सल पैटर्न विन होने के चांसेस कितने हैं, ये भी बताया। 50 50 50 50। 50। अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट बाय की ट्रेड करते हो ना जहांगीर भाई, सर तो कभी विन कभी लॉस, कभी विन कभी लॉस, अगर सर पिन निकली भी हो हैमर की, फिर जो 3 मर्जी बार हैमर निकला हो। हो, हमने ट्रेड ही नहीं करनी, जो मर्जी निकला हो। अच्छा। हमने ठीक सर इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो गई, हो गई। जी इसके बाद हम डाउन की ट्रेड करेंगे। ये बड़ा अच्छा सेटअप ठीक बताने है। लगा हूं, इसको समझ लेना, ठीक है। अब इसका ये जो इतनी लंबी विक छोड़ी थी हैमर ने, बायर्स का हैमर जो बना था, इसका जो पेंडिंग पार्टी पड़ी हुई थी, उसने रिकवरी कर ली है, ठीक है। तो अब जब रिकवरी उसकी हो गई है, तो अगेन हम डाउन की ट्रेड लेंगे। ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी, ये वाली। और बाबा जी ये अगर इसको पूरा फुलफिल नहीं करती है, इससे 70% तक या 80% तक आती है, तो तब हम क्या करें? वो भी बता देता हूँ। अगर ऐसा बनती है तो फिर हम नहीं ट्रेड करेंगे। अगर ऐसा बन जाती है, दो कैंडलें मिलकर इसको फुलफिल करती हैं, तो फिर भी हम डाउन की ट्रेड लेंगे, ठीक ठीक है। अगर ऐसा होता है कि ये एक ही कैंडल मतलब इसको फुलफिल कर दे, तब भी हम डाउन की ट्रेड लेंगे। अगर एक कैंडल इधर तक आए, इसके कम से कम 70-80% कवर कर ले, हम अगेन भी डाउन आ सकते हैं, नो टेंशन। सर जी अगर इसकी दो कैंडलें आ जाएंगी ग्रीन की, तो वो तो मोमेंटम नहीं शुरू हो सकता। मोमेंटम शुरू हो जाता है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि इसी वीक के अंदर बनेंगी ना दो कैंडलें। जी हाँ, अगर सर दूसरी कैंडल इसकी विक को क्रॉस कर दे, वो नहीं बड़ी बन जाए, तो फिर हम वेट करें। वेट करेंगे। अब ये देखें, अब ठीक एक है। सेटअप और समझने वाला है कि अब आप लोग मुझे बताएं, ये आपके पास पैटर्न कौन सा बना? 3 डाउन साइड। 3 डाउन साइड। जी सर डाउन है बेरी 3 डाउन साइड। अब ये आपके पास क्या बना है? ये 3 डाउन तीन है। साइड। अच्छा, अब इस 3 डाउन साइड के बाद हम डाउन की ट्रेड करेंगे, जी सर। और कोई भी बोले? सर रिट्रेसमेंट। करेंगे डाउन की ट्रेड?
नहीं बाबा जी 50% का वेट करना है नहीं सर रिट्रेस रिट्रेसमेंट का कंफर्मेशन का वेट रिट्रेसमेंट करेंगे आ जाए तो कंफर्मेशन फिर ट्रेड करेंगे। नहीं देखो ना, मेरी बात सुनो। सर वीक के कंट्रोल में। अब ये देखो, अब ये हमारे पास 3 डाउन साइड बन गया, हमें डाउन की ट्रेड करनी चाहिए कि अप की करनी चाहिए? नहीं रिट्रेसमेंट वेट भी आ करिए सर, वेट वीक ने क्रॉस किया। नहीं देखो ना, इसकी 50% तक आई है, ये देखो। इसको मैंने बोला कि अगर इसको ऊपर निकल जाएगी ना 50% से, तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, बताओ भाई। जी सर। अगर तो ये सर बॉडी उसने इसकी उसका हाई ब्रेक किया। सर आपने ये भी बताया कि मतलब कि इसका वीक भी नहीं क्रॉस होना चाहिए दूसरे वीक के साथ। जाग रहे हो हाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जाग रहे हो। मैंने बोला था अगर कोई बंदा बोले, एक बोला था वारशा नहीं करनी बिल्कुल, क्योंकि इसने ये हाई ब्रेक कर दिया है। मुझे तो लगा शायद कोई बोलेगा और भी। बंदे एक्टिव हैं क्लास में भाई, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बना? डाउन साइड 3 डाउन साइड बना। ये क्या आया? रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट क्या करोगे ट्रेड इधर? डाउन की डाउन क्या अब करेंगे? इधर डाउन नहीं की करेंगे। इधर क्यों नहीं करेंगे? इसने इसकी भी क्रॉस की है, इधर नहीं करेंगे। बना ये, वो भी वही पैटर्न है, ये भी वही पैटर्न है, जी सर। ठीक है। अब ये देखें कि अगर ये हमारे पास लो ब्रेक हो जाता है इसका, इस रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, जी सर। ट्रेंड डाउन है, जी सर। सर हम फिर डाउन की ट्रेड करेंगे। मतलब कि यहाँ पर हमारे यानी दो एंट्री बनते हैं। 3 नहीं ये 1 2 3 सर जी, और ये मार्केट में एक पैटर्न भी बन रहा है, जैसे ये 2 नंबर नहीं है, इसी तरह कुछ बन रहा है। मैं बताता हूँ, अब मैं पूरा रीजन बताता हूँ। ये 2 कैंडल रेड आई हैं, रेफरेंस 3 का तो पता है ना, अभी अब जो पिछले चार्ट में पढ़ा है हमने। जी जी हाँ जी। अब ये भी, इसको भी रेफरेंस 3 ही काउंट करो। 2 कैंडलें रेड, फिर 2 रेड, इधर भी 2 कैंडलें रेड आने के 80% चांसेस है। अच्छा पीछे होनी चाहिए 2 दफा, जैसे कि हमें रेफरेंस 3 के ऊपर 2 कैंडलें सिंगल सिंगल पीछे रेड चाहिए ना, तो इसके ऊपर हमें ट्रेड करने के लिए पीछे 2 दफा हमें 2 कैंडलें चाहिए। जी सर। इसके ऊपर फिर हम डाउन, हमारे पास इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करने के लिए 3-4 रीजन है, और ये 90% विन है आपकी ट्रेड। सर इनके दरम्यान सर जी में इसकी ग्रीन भी दो होनी चाहिए। इनके दरमियान में ग्रीन भी होनी चाहिए, कम से कम 2। इसके बाद ये वाली होगी ना, लास्ट वाले जो स्टेप होगा, लास्ट वाला, जी सर। जैसे कि ये वाला स्टेप लास्ट वाला है, इसके पीछे 2 ये आ गई, 2 ये आ गई, इनमें कम से कम 2 कैंडलें होनी चाहिए। इस स्टेप में चाहे एक ही ग्रीन कैंडल हो तो हम करेंगे। इस स्टेप में हमें 2 कैंडलें लाजिम, पीछे हमें 2 कैंडलें कंफर्मेशन तौर पे लाजिम चाहिए। लास्ट में भी 2 हो जाए तो कोई टेंशन नहीं होगी। नो टेंशन। इसकी अगर अच्छी एक भी हो जाएगी तो तब भी टेंशन नहीं है, 2 भी हो जाएंगी टेंशन नहीं, तीसरी हो जाएगी तो फिर टेंशन है भाई। यानी ये जो लास्ट में रिट्रेसमेंट है, इसकी रेड जो है इसकी बॉडी समेत इसको ब्रेक करे तो फिर हमने डाउन कर दिया। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। किस सर सर ये ग्रीन हैमर जो बना हुआ है, हाँ ये ग्रीन हैमर ये रेड रेड के विक को अगर क्रॉस ना करे, सिर्फ वहां तक पहुंच जाए, फिर भी ये इस तरह पीपीआर करेगा। मैं बताता हूँ। अगर जहांगीर भाई, अगर ये हैमर की विक जो है ना, सॉरी मैं इसको गायब करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। अगर ये हैमर की विक इधर तक आती है तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे। क्यों? जी जी सर। क्योंकि हमारे पास 3 डाउन साइड पैटर्न बना है, जी ये रिट्रेसमेंट के अंदर है। रिट्रेसमेंट कैंडल है। अगर ये कैंडल इधर तक भी आ जाती है लेकिन इसके हाई को तो टच कर लिया ना, हम नहीं करेंगे ट्रेड। बस यही सर मैं पूछ रहा था। चलिए ठीक हो गया, ओके, सर जी अगर ये एंट्री से पीछे वाली कैंडल ऊपर विक छोड़ आए, टेंशन ही नहीं है। सर हाँ अगर लास्ट वाली रिट्रेसमेंट कैंडल है जो ग्रीन, सर अगर सर इधर डाउन की ट्रेड लेंगे, अगर वो लॉस हो जाए, ग्रीन बना दे, फिर वेट करेंगे भाई, सेटअप खत्म हमारा। ओके सर। क्योंकि हम नो रिकवरी। अच्छा, किस किस को समझ आ गई? आगे चलें, लुकमान भाई आप बताएं जरा। बस सर थोड़ी सी आई है, थोड़ी सी सुबह वीडियो देखूंगा तो फिर क्लियर होगा। वाकई सही बता अगर डाउट हुआ तो फिर कल बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता कुछ भी। चलिए लुकमान भाई, टेंशन नहीं है। और आगे चलें फिर। सर ये स्लाइड में एक ग्रीन कैंडल भी फिर डाल लें सर, कल जब वो भेजना हो सर। कौन सी ग्रीन कैंडल? बाबा जी वो शुरू में ग्रीन डबल ग्रीन आएगी ना सर? नहीं कोई टेंशन नहीं, सिंगल है ये वाली होगी तो टेंशन नहीं है। ये वाली हमें ग्रीन 2 डबल चाहिए, ये वाली जी टेंशन नहीं। दरमियान में हमें 2 ग्रीन चाहिए और साइड में अगर 2
वो तो मसला नहीं है। मसला नहीं है। इजी प्रेडिक्शन पैटर्न कैंडलस्टिक, ठीक है। अब ये देखें, ये जो पैटर्न है ना, देखो मार्केट के अंदर तो पता नहीं कितने ही पैटर्न है, 200 से भी ज्यादा पैटर्न है, ठीक है। जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताए हैं, ठीक है, ये पैटर्न 4 पैटर्न जो है ना, ये बताए हैं मेरे उस्ताद ने, जो कि मेरे पूरे जब तक कोर्स में करवा रहा हूँ ना, उस टाइम तक ये चल के मार्केट में भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा जी, ये वाले पैटर्न है, ये 4 पैटर्न है, ठीक है। सर जी ये काम कर रहे हैं, कर रहे हैं काम। बिल्कुल तकरीबन ऐसे समझो कि 10 में से 8 लाजमी विन होगा। हाँ, फिर आपको क्लास लेने की तो टेंशन जरूरत नहीं है। हाँ? नहीं सर जी, आपका अरे यूट्यूब या आपका ये तो यूट्यूब 21 डे वाले क्लासेस नहीं पढ़े, हाँ हाँ, ये मैंने उससे सीखे, मैंने इस पर बहुत ट्रेड लगाए। चले ठीक है। अब मैं ना देखो, मैं पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो 2 पैटर्न है ना, ये वाले, ये कितना वर्क करते हैं, मैं खुद इनके ऊपर भी ट्रेड करता हूँ। ये आपको 80% तक आपको ये विनिंग देंगे, 80% तक ये वाले 2 पैटर्न। जी जैसे कि सर। ये मैं कुछ आप लोगों से इधर से स्टार्ट करता हूँ ना, नंबर 4 से। ये आपके पास कौन सा पैटर्न बना? वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर। ये उसकी रिट्रेसमेंट है, जी सर। ये हमारी जी बात जी है। सर है, कंटिन्यू ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन ये एक पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे उस्ताद ने भी मुझे पढ़ाया था, ठीक है। तो ये उसी तरीके, सॉरी पीछे चला। और ये जो पैटर्न है ना, ये चाहे आपको रेंजिंग मार्केट में मिले, आप तब भी ट्रेड कर सकते हो। ये वाले आपको रेंजिंग मार्केट में नहीं चाहिए, ये तीनों। ओटीसी दोनों में काम करेंगे। यार ओटीसी को थोड़ा अवॉइड करो यार, ओटीसी मार्केट गंदी मार्केट है यार। हाँ? ओटीसी ट्रैप करती है। ओटीसी को यार दफा करो, छोड़ो, लाइव मार्केट में करो। हाँ, कोई मजबूरी हो तो ओटीसी खोल लो, अगर लाइव चल रही है तो फिर लाइव में ही ट्रेड करो यार। अच्छा जी, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको रेंजिंग मार्केट में भी मिलेगा तब भी आप ट्रेड करें, ये आपको ट्रेंडिंग मार्केट में मिलेगा तब आपने ट्रेड करनी है, ये आपको रेंजिंग मार्केट में मिलेगा तब भी आपने ट्रेड करनी है, और ये वाला आपको अप ट्रेंड में, ये वाला दोनों पैटर्न, ये आपको ट्रेंड के साथ लाजिम चलना पड़ेगा। ये 2 पैटर्न है, और ये जो पैटर्न है ना, ये नीचे वाला पैटर्न, इसके लिए आपके पास जो है ना, इसके पीछे ग्रीन कैंडल हो तो टेंशन नहीं है, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि इधर हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पैटर्न ये आ जाएगा कि हमारे पास 3 वाइट सोल्जर बना है, इसके पीछे एक और ग्रीन हो जाएगी, तो आप लोग फिर भी ट्रेड कर सकते हो, टेंशन नहीं है। अगर इस जगह पे अगर आपको रेफरेंस 3 मिल रहा है या और भी कोई कंफर्मेशन मिल रही है ना, तो आप इस पैटर्न पे डायरेक्ट बाय की ट्रेड कर सकते हो। और इसके साथ मिलता जुलता एक पैटर्न और भी है, जो कि नहीं आ रही। मेरा खुद का है, ठीक है, वो जो कि मेरा खुद का है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ आगे वाले चार्ट में, ठीक है। अच्छा, अब इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड करने का क्या तरीका है कि ऊपर वाली फर्स्ट वाली जो ट्रेड है ना, वो इसके 30% तक होनी चाहिए ग्रीन कैंडल के, और ये जो नीचे वाली कैंडल है रेड, ये इतनी होनी चाहिए कि इसको इंगल्फ कर ले, और ट्रेंड आपका बाय का होना चाहिए। आपने अप की ट्रेड लेनी है इस पैटर्न के ऊपर। पीडीएफ भेज दूंगा, आप कल इसको मार्केट में बैक टेस्ट भी कर लेना, और मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। और ये वाला जो पैटर्न है, इसके पीछे रेड होने चाहिए। नहीं कोई मसला नहीं है, रेड हो ग्रीन हो कोई मसला नहीं। सर ये जो दूसरी जिधर कैंडल है red- बड़ी जिधर ज्यादा open बन चाहिए जाए। वो- हाँ, ये जो रेड होगी, एक रेड कैंडल आई, और एक ग्रीन कैंडल ऐसी है कि जो कि इसके 50% से या 70% 60% तक कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है। आपने देखा, वेट किया, अगेन आपके पास रेड कैंडल बनती है ऐसी, जो कि इस ग्रीन के जो है ना 70% या 60% तक आ जाती है। तो ये आपके 3 कैंडल का पैटर्न बन गया, तो आप इस कैंडल्स के ऊपर बाय की ट्रेड करोगे। समझ आ गई? जी सर। ठीक है, ओके। अब आगे चलो, ये हमारे पास बेरिश के पैटर्न है, बिल्कुल सेम है, जैसे कि ये हमारे पास ग्रीन कैंडल फर्स्ट में आएगी, फिर रेड आएगी, फिर ग्रीन आएगी, फिर हम डाउन की ट्रेड लेंगे। बाबा जी, जी छोटू। बाबा जी, ये जो तीसरा वाले पैटर्न में ये रेड कैंडल है, ये हमें विन देती है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल के 50% तक क्लोज होती है, तो अगेन हम बाय की ट्रेड कर सकते हैं? जैसे कि आप बोल रहे अगेन हैं, ये ऐसा ही पैटर्न जाएगा ना? मैं समझ गया हूँ आपकी बात, आप इस तरह से बोल रहे हैं, जी 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 ये जी जी। कि भी आप कहने के अगेन हम बाय कर सकते हैं? नहीं यार, हम्म, कभी विन भी होगी, कभी लॉस भी होगी। नहीं अभी तो ऐसा बना है ना, 2 दफा बना है ऐसा सेटअप, दोनों दफा विन हुआ है अभी तो मेरे। हाँ ठीक है, अगर वो मतलब बैक टेस्ट कर लो, अगर वो चीज़ आपको विन करवाती है तो फिर आप अपनी लिस्ट में ले आओ, टेंशन क्या है। अभी भेजी थी ना मैंने, ग्रुप में पिक्चर भेजी थी ना ठीक वैसे। हो गया ब्रदर, मैंने गौर नहीं किया।
तो बाकी सर जी सेम ही होंगे सेटअप, जैसे कि ये 3 ब्लैक सोल्जर है, ये हमारा वही है कि जैसे कि रेड कैंडल के 30% तक बने, फिर अगेन ग्रीन कैंडल ऐसी बने जो इसको पूरे को इंगल्फ करे, अगेन आप डाउन की ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इस जगह पे भी वही होगा पैटर्न हमारा। ठीक है, कि बड़ी कैंडल बनी, छोटी कैंडल है, फिर पीछे बड़ी कैंडल है, तो सर पीछे कैंडल कौन सी है? पीछे कोई भी हो मसला नहीं है, आगे बताता हूँ। जहाँ हमें रेड कैंडलें चाहिए होगी या ग्रीन कैंडलें पैटर्न के पीछे चाहिए होगी वो भी बताऊंगा, सर जी इसमें ये कोई तीसरे टेंशन नंबर नहीं। नहीं है। लेकिन इधर आपको ना ट्रेंड को फॉलो करना है, इन दो पैटर्न्स का बार बार बता रहा हूँ, इन दो पैटर्न पे आपने ट्रेंड लाजिम फॉलो करना है, और इनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। जी सर। अच्छा ये मतलब या अप पे या डाउन पे है ना बाबा जी, टेंशन नहीं। मतलब अच्छा, अब ये भी इजी प्रेडिक्शन पैटर्न है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ठीक है, इंड्यूसमेंट नाम सुना होगा मेरे मुंह से बहुत दफ़ा आप लोगों ने, क्योंकि मैं 2 ही लेवल से मानता हूँ। अब ये एक स्ट्रक्चर बना है जो कि जिग जैग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जी ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला जो लेवल है ना, ये BOS का लेवल है, और ये ऊपर वाला इंड्यूसमेंट लेवल है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो सिंगल कैंडल का बना है ना, जैसे कि अब ये देखो, ये इंड्यूसमेंट बना नजर आया सिंगल कैंडल से। जी सर। ये पैटर्न आपको मिलेगा कम, ये पैटर्न आपको मिलेगा मार्केट के अंदर कम मिलेगा, लेकिन इसकी आपको 90% एक्यूरेसी मिलेगी, कम मिलेगा मार्केट में। ठीक है, आपने ये देखना है, जैसे कि एक रेड कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, अगेन आपके पास ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन बनने के बाद अगेन रेड कैंडल ऐसी बनी। अच्छा, अब इधर एक चीज और भी है, अब ये रेड कैंडल बन गई, जी सर। ये आपके पास जिग जैग का स्ट्रक्चर बन गया। मैं इसकी विके भी बना दूं, ये देखो विके भी बना दी। बॉस ब्रेक हो गया कौन सा बॉस ब्रेक हो गया जानू? है नीचे। बॉस नहीं, अरे ब्रेक हुआ, टेंशन है, बॉस नो पर ब्रेक आ देने। अब ये देखें, इनकी विकें भी बन गई हैं, और मैं ये स्ट्रक्चर भी बना दूं, जैसे कि हमारे पास इधर ये देखें, ये बन गया जिग जैग। जी जी सर। सर। अब रेड कैंडल आए, सॉरी ग्रीन कैंडल आए, ग्रीन। जो कि ये लेवल ब्रेक कर दे इस तरह से, ये वाला, तो आपने क्या करनी है, इधर से डाउन की ट्रेड करनी है। ठीक है, जो कि ये देखो जी सर। डाउन की ट्रेड करनी है। अच्छा, अब ऐसा भी अक्सर होता है कि ये जो ग्रीन कैंडल होती है ना, इसकी विक बहुत लंबी होती है, ये देखो। तो अब ये हमारा जिग जैग बना है कि नहीं बना, बताएं। नो सर। अब जिग जैग हमारा नहीं बना, ये देखें, सॉरी, ये हमारा अभी जिग जैग नहीं बना। जी अगर सर। इस जगह पे आपके पास ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो आपके लेवल को जाके ब्रेक कर देती है, तो इस जगह पे आप ट्रेड नहीं कर सकते भाई। ये इस जगह पे विक का बहुत ज्यादा रोल है, पैटर्न सेम है, लेकिन इस विक ने काम खराब किया। जी सर। अगर सर विक, जी हाँ छोटू, सर अगर ये ग्रीन कैंडल ये रेड कैंडल की कंट्रोल वीक में आ गया तो नो टेंशन, फिर भी डाउन का ट्रेड लगाएंगे। कंट्रोल वीक के अंदर आ गए तो फिर तो हम नहीं लेंगे ना। ये नहीं जिग नहीं जैग बन ऊपर रहा वाला ये दूसरा कैंडल ग्रीन। ये वाला, हाँ जी तो ये हाई ब्रेक हो गया ये वाला, तो आप इजीली डाउन की ट्रेड करो, नो टेंशन। ठीक है सर। आप इधर से डाउन की ट्रेड करो, अगर लॉस हो जाए तो ऊपर लिखा भी हुआ है रिकवरी ट्रेड यूज करो। ठीक है सर। अब ओके ये सर। देखो, ये जो पैटर्न है ना, ये बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग किस तरह से, ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश। ये कौन सा पैटर्न है, बेरिश बुलिश। इंगल्फिंग। मेरा बुलिश इंगल्फिंग के बाद इंगल्फिंग। मार्केट ने डायरेक्ट कंटिन्यू किया, इस जगह पे बेरिश इंगल्फिंग बन गया, तो मार्केट डायरेक्ट कंटिन्यू करेगी। अगर लॉस हो जाए तो रिकवरी ट्रेड यूज करो। ठीक है, इजी पैटर्न है ये भी। आगे आ जाओ, अब ये भी और चीजें पढ़नी है हमने काफी। ये भी हमारा वही जिग जैग का स्ट्रक्चर है, नजर आ गया है, सिंगल कैंडल से बायर का बना है, वो बेरिश का था। ये हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग एंड बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न आ गया, लॉस हो जाए तो रिकवरी ट्रेड यूज करो। ठीक है, आगे आ जाओ, ये पैटर्न हमारे पास इजी प्रेडिक्शन पैटर्न है ये भी। अब ये देखें, इनके पीछे ना हमें ग्रीन कैंडलें लाजिम चाहिए। टाइम क्या हो गया है, टाइम हमारे पास बच गया 10, मुझे लगता है मार्केट में नहीं जाया जाएगा। अब ये देखो, हमारे पास इनके पीछे ग्रीन कैंडलें चाहिए हर हाल में, अगर ट्रेड करनी है तो। ट्रेड नहीं करनी तो हम ट्रेड नहीं कर, मतलब कि अगर ग्रीन कैंडल नहीं होगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है ना हमारे पास, ऊपर वाली और नीचे वाली कैंडल हमें सेम चाहिए। 19-20 का फर्क हो सकता है ऊपर वाली कैंडल और नीचे वाली का साइज का। अगर ऊपर वाली कैंडल
छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, सेंटर में ये सेम पैटर्न बनाए, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर वाली कैंडल को और नीचे वाली कैंडल को हमने मैच करना है आपस में साइज। सेंटर में 3 कैंडलें छोटी छोटी आई हैं, ऊपर भी बड़ी कैंडल है, नीचे भी बड़ी कैंडल है, और उसके पीछे हमारे पास ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। तो ऊपर वाली और नीचे बाबा वाली जी जो बड़ी कैंडल है रेड बनी होगी, तो हम क्या करेंगे, उनको आपस में मैच करेंगे। मैच इस तरह से कि देखेंगे कि यार इनका साइज, बाबा जी ये जो सेंटर वाली कैंडल्स हैं, हाँ अगर इनका साइज तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो, मतलब इतना ज्यादा फर्क ना हो, मतलब थोड़ा बहुत, चलेगी, तो उसको हमने चल जाएगी। चल जाएगी, ज्यादा ना हो, 19-20 फर्क होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एक जैसी जी कैंडलें जी, बनेगी, नहीं बनेगी। मतलब एक दूसरे से, मतलब सेम मात्रा कलर हो तो सर। होगी एक दूसरे से, ज्यादा नहीं बड़ा हो, हाँ थोड़ा बहुत फर्क हो थोड़ा तो बहुत वो फर्क मतलब होगा, चल जाएंगे। चलेगी। तो थोड़ा बीच बहुत वाली एक बार कैंडल बताने का ना ग्रीन अब सर को कलर एक सेम बार होना बताने चाहिए, दे कलर का फर्क नहीं होना चाहिए, कलर रेड ही होना चाहिए। सर को एक बार बताने दे, फिर कंफ्यूज करना, आप पूछना ना, सर बताएं अच्छा, आप एक बार। अब ऊपर वाली कैंडल का और नीचे वाली कैंडल का जो है ना साइज सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाय की ट्रेड करेंगे। पीछे देखेंगे कि हमारे पास ग्रीन कैंडल है, आगे जो हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक बड़ी कैंडल रेड बनी, फिर छोटी छोटी 2 बन गई, फिर एक बड़ी कैंडल रेड बनी, जो कि हमने देखा ऊपर वाली कैंडल और नीचे वाली कैंडल का आपस में साइज मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इजीली इधर से बाय की ट्रेड करेंगे। अगर लॉस हो गई तो लॉस होगी, अगर विन होगी तो विन हो गई। ठीक है, अब आती है इस पैटर्न के ऊपर। इसके पीछे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए और एक बड़ी कैंडल रेड बने, फिर एक छोटी कैंडल रेड बने, फिर बड़ी कैंडल रेड बने, जो कि इनका हमने साइज देखा कि आपस में मैच हो रहा है। हमने बाय की ट्रेड की, विन हो गई तो वेल एंड गुड। अगर लॉस होगी तो आप रिकवरी ट्रेड यूज करेंगे। इन पैटर्न में रिकवरी ट्रेड नहीं है, सिर्फ ये सिंगल कैंडल में है हमारे पास। सर जी हाँ, ये छोटी छोटी कैंडल नहीं है, इसका अगर भी बड़ा हो मसला तो नहीं है? मसला नहीं है जी सर। जी। दरमियान वाली कैंडलों की बॉडी सेम होनी चाहिए, जो छोटी बड़ी हो चल जाएगी? बॉडी 19-20 का फर्क चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा फर्क। जैसे कि ऊपर वाली का भी 19-20 का फर्क चलेगा, ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा। ठीक हो। आगे आ जाओ, आगे हमारे पास वही सेम है जैसे कि बायर्स के हैं, इनके पीछे भी हमें रेड कैंडलें लाजिम चाहिए। ठीक है, इनके पीछे हमें रेड कैंडलें लाजिम चाहिए। समझ आ गई इसकी पैटर्न की भी? आगे चले जी क्योंकि ये सेम है। जी सर। ओके, अब ये हमारे पास कुछ आ जाता है आईएफसी पैटर्न, जो कि आईएफसी पैटर्न नहीं है, आईएफसी कैंडल होती है, एक कैंडल सिंगल, जो कि स्ट्रक्चर ब्रेक करती है ना। जी सर। आईएफसी एक कैंडल होती है, जो कि मैंने इसको पैटर्न का जो है ना नाम दिया हुआ है आईएफसी पैटर्न, क्योंकि हम बाइनरी के ट्रेडर। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे कि हम डाउन की ट्रेड लेंगे, और शर्त वही है कि इसके पीछे हमें क्या चाहिए, रेड रेड कैंडल एंट्री ट्रेड। ये भी वही सेम है, इस जगह पे भी हमें क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल। अगर ट्रेड लॉस हो जाए तो आप लोग रिकवरी ट्रेड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों जी सर। का सेम होना चाहिए सर साइज, अब ऊपर दरमियान वाली वाली का कैंडल का नहीं? और नीचे वाली कैंडल का कलर भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। 19-20 का ऊपर नीचे हो जाए तो टेंशन नहीं है। मतलब कि स्पिनिंग कैंडल बने, हाँ, जो बड़ी भी 19-20 बन जाए का कोई फर्क मसला हो नहीं। जाएगा ना, कैंडल की विक किसी की लंबी होगी, किसी की छोटी होगी, लेकिन जो बॉडी का साइज होगा ना वो 19-20 छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर विक ज्यादा ही लंबी होगी, हद से ज्यादा लंबी, तो फिर हम नहीं ट्रेड करेंगे। जैसे कि इस तरह से ही इसकी विक बन जाए, इस तरह से ना, या एक तरफ से इतनी लंबी विक बना देना, तो वो फिर हद से ज्यादा लंबी हो जाएगी विक, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। क्या पता मार्केट ऊपर निकल जाए या नीचे आ जाए प्रेशर के साथ। ठीक है, जी सर। नॉर्मल नॉर्मल से मुराद की इतनी हो जाएगी तो टेंशन नहीं है, चलेगी। जी सर। अगर ट्रेड लॉस हो जाए तो रिकवरी ट्रेड यूज करनी है। ओके। आगे चले, इधर बनाई भी हुई है, ये हमारे पास भी रिवर्सल पैटर्न है। ये हमारे पास भी रिवर्सल पैटर्न है। आपने याद रखना है कि ये जो है ना, हमारे पास बड़ी कैंडल ग्रीन आई, फिर हमारे पास बड़ी कैंडल इस जगह पे रेड आई, तो आपने इन दोनों का जो है ना आपस में साइज मैच करना है। सबसे पहले साइज मैच हो जाए, ऊपर नीचे हो, विकों का मसला नहीं है, विक जितनी मर्जी लंबी हो, चाहे इतनी लंबी हो, टेंशन नहीं है। साइज आपस में मैच होना चाहिए। 19-20 का मसला नहीं है, 19-20 का 19-20 का मसला नहीं है। तो आप लोग इधर से बाय की ट्रेड करेंगे। और एक एक चीज हम और साथ देखेंगे, जो कि हमारे पास इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होनी चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे पास सेम होनी चाहिए।
नजर आ रहा है ना कि जैसे कि रेड कैंडल इधर क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल इधर से ओपन हुई, रेड कैंडल इधर क्लोज हुई, फिर ग्रीन कैंडल ओपन हुई। तो ये हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, तो हम रिवर्स की ट्रेड करेंगे, इस जगह पे भी वही सेम होगा, हम रिवर्स की ट्रेड। ये पीछे वाला सर डाउन ट्रेंड का है ना? एक ये रेंजिंग मार्केट में आपको मिलेगा, आप ले सकते हो जहां भी आपको मिले। अगर ये इसके शुरू में तो नहीं जरूरी कि रेड या ग्रीन नहीं हो? इधर कोई जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ कोई जरूरी नहीं, अगर ट्रेड लॉस होगी तो बस छोड़ दो, रिकवरी ट्रेड इधर नहीं, क्योंकि हाँ वो बाबा जी अगर ये ज्यादा ऊपर जाए ना तो ये WRB भी बन सकता है बाबा ना। जी बस नहीं है, बस कर दी भाई। इतना ही काफी है क्योंकि फिर चीज और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है।